हाय एवरीवन। अभी तक हमने जो टॉपिक्स हमारे चैप्टर नंबर 4 विच इज़ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में कवर करे हैं, तो दैट इज़ उसके नॉर्मल इंट्रो, सोर्सेस, टाइप और ये कॉज इफ़ेक्ट्स, ये सब हमने अभी तक कवर कर लिए हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक शुरू होने वाला है दैट इज़ डिस्पोजल, और इस चैप्टर का ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक टॉपिक है और ऐसा टॉपिक है जो नॉर्मली समझ में नहीं आता है। सो डिस्पोजल वाला टॉपिक करेंगे और मैनेजमेंट का टॉपिक करने वाले हैं एंड देखते हैं कितना हम कवर कर पाते हैं। सो सबसे पहले तो समझना इम्पॉर्टेंट होता है। देखिए, मैं पहले ना स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ समझाऊंगी कि डिस्पोजल और मैनेजमेंट में डिफरेंस क्या है। देखो, अगर हम डिस्पोजल, क्योंकि जब हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं ना, डिस्पोजल हमें समझ में आता है और डिस्पोजल के बाद हम जब मैनेजमेंट पे पहुंचते हैं बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। इनफैक्ट जब मैं इस टॉपिक की स्टडी कर रही थी कंटेंट क्रिएट करने के लिए, तब भी मैं इस टॉपिक के लिए कंफ्यूज थी। तो अब मैंने एक देसी तरीके से मतलब निकाला है डिस्पोजल वर्सेस मैनेजमेंट के लिए। दैट्स बाय दिस स्लाइड, ये जो ऐड की है ना डिस्पोजल वर्सेस मैनेजमेंट की, ये वाली स्लाइड, ये स्लाइड इम्पॉर्टेंट है। ये दिस इज़ नॉट अ टॉपिक जिससे आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट दिस इज़ अ टॉपिक विच विल मेक योर बेस सो दैट आप इसका डिफ़िकल्ट टॉपिक समझ पाओ। सो आइए समझते हैं डिस्पोजल और मैनेजमेंट की उसमें डिफरेंस क्या है। जिसको लग रहा है कि ये टॉपिक का है तो वो उस स्लाइड को स्किप कर ले, कुछ कन्फ्यूजन होगी तो बाद में देख सकते हैं। तो फ़िलहाल तो पहले मैं समझाती हूँ डिस्पोजल वर्सेस मैनेजमेंट में डिफरेंस क्या है। इसको ना बेसिकली सिंपल समझो कि ये मेरे पास कोई भी एक पर्टिकुलर थिंग है। अब ये पर्टिकुलर थिंग को मैंने कोशिश करना है कि मैं यूज़ कर लूँ। लेट्स सपोज ये कोई भी डिवाइस है। अब मैं चाहती हूँ कि मेरी ये डिवाइस ना मेरे किसी काम की नहीं आ रही, बट फिर भी मैं इस डिवाइस को मैनेज कर कहीं ना कहीं यूज़ करने की कोशिश कर रही हूँ। सो वो हो गया डिवाइस की मैनेजमेंट करना। लेट्स सपोज कि मेरे पास ये टीवी का रिमोट है। अब ये टीवी का रिमोट ना नॉर्मली वर्क नहीं कर रहा है, बट मैं इसको थोड़ा सा यू नो सेल्स वगैरह चेंज करती हूँ और उस तरीके से इस टीवी के रिमोट को मैनेज करने की कोशिश करती हूँ। तो वो आ जाता है आपका मैनेजमेंट की। आपके लिए वो चीज़, आप वो चीज़ आप मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो, वो चीज़ आप संभालने की कोशिश कर रहे हो। देखो, कोई चीज़ अगर हमारे पास है और वो नहीं चल रही, तो हम क्या बोलते हैं कि बस वो चीज़ अब ख़राब होगी, उसको आप बाहर फेंक सकते हो, डिस्पोज कर सकते हो। डिस्पोजल इज सिंपली कि यू हैव टू थ्रो आउट दैट पर्टिकुलर थिंग, दैट इज़ डिस्पोजल। कि उस चीज़ को टोटली 0% भी नहीं रखना है, ख़त्म करना है, तो यू विल अप्लाई डिस्पोजल। बट मैं कह रही हूँ कि हमें उसको 0% डिस्पोज करने से पहले कोशिश तो कर लेनी चाहिए कि शायद उसमें कैपेबिलिटी होगी एटलीस्ट 10% ही वो हमें हमारा वर्क करके दे। सो वो कैपेबिलिटी इज़ योर मैनेजमेंट, दैट्स द मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट कुछ भी नहीं होता है। मैनेजमेंट इज़ सिंपली कि जो चीज़ तुम्हारी ख़राब हो गई है उसको डिस्पोज करने से पहले कुछ ऑल्टरनेट तरीके लगाओ सो दैट वो चीज़ तुम्हारी यूज़ हो जाए, दैट इज़ मैनेजमेंट। और डिस्पोजल इज़ सिंपली कि वो चीज़ तुम्हें अब थ्रो आउट करनी है, दैट इज़ डिस्पोजल। सो कहीं ना कहीं ये जो डिस्पोजल वर्सेस मैनेजमेंट की गेम है, अगर हमारे पास कोई भी चीज़ है ना, वो कहीं ना कहीं मैनेज करते हो आप, और जब मैनेज नहीं हो पाए तो मैनेजमेंट के बाद ही वो डिस्पोज होती है। तो डिस्पोज इज़ द फाइनल, कि इसके बाद कुछ भी नहीं है, दैट इज़ डिस्पोजल। ठीक है, डिस्पोजल इज़ सिंपली कि वो चीज़ को तुमने थ्रो आउट कर लिया, दैट इज़ डिस्पोजल। कि वो चीज़ तुम्हारे लिए ना वेस्ट हो गई, सो दैट थिंग विल बी कॉल्ड एज डिस्पोजल। बट इफ़ आई स्पीक कि वॉट मैनेजमेंट इज़ अ वेरी सिंपल टर्म जो डिस्पोजल से पहले आती है। एंड रिमेंबर द बोथ दीज टर्म्स, डिस्पोजल and the management, are very much interconnected with each other. Disposal is कि you tried a thing, you don't like it, you just throw it out, that is disposal. And management is कि ये एक scientifically बेबी ये मतलब नहीं है, but I am making
to try in a simple language to use these notations, ठीक है. और management is a very simple term. Management simply means you are not considering it waste. Management is कि किसी चीज़ को you are not considering it to a waste, you are actually trying it to use it. So management होता है before waste step. कोई चीज़ को वेस्ट कहने से पहले आप उस वेस्ट को मैनेज करने की कोशिश करते हो, इस्तेमाल करने की कोशिश करते हो. दैट्स द मैनेजमेंट. अब आई होप क्लियर हूँ. वैसे तो बुक्स में ऐसे होना चाहिए कि पहले मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है, फिर डिस्पोजल का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना चाहिए. बट बुक्स जो है हमारी, दे आर साइंटिफिकली, दे आर डिज़ाइन इन सच अ वे कि डिस्पोजल पहले मैनेजमेंट बाद में, तो कन्फ्यूजन इज़ देयर टू हैव. ठीक है. सो अब अगर मैं टॉपिक पे आऊँगी तो फ़िलहाल तो मैं डिस्पोजल से ही स्टार्ट करूँगी, द वे इट इज़ बीइंग डिज़ाइन इन योर बुक्स, एंड देन मैनेजमेंट. बट अगेन मैं इसको कवर करवाऊँगी इफ़ इट विल क्रिएट अ कन्फ्यूजन. ठीक है. अब डिस्पोजल क्या है, थ्रो आउट. मैनेजमेंट क्या है, विद बिफोर थ्रो इट आउट का स्टेप. नाउ डिस्पोजल है कि तुम्हारे पास एक सॉलिड वेस्ट है लाइक पेपर. तुमने देखो, मैं थोड़ा सा हिंट्स दे देती हूँ यहाँ पे कि तुम्हारे पास एक सॉलिड वेस्ट है, जैसे कि मैंने बोला कि भाई वो सॉलिड वेस्ट है तुम्हारे पास पेपर का. सो अब डिस्पोजल पढ़ रहे हैं, यू हैव अ सॉलिड वेस्ट, यू वांट टू काइंड ऑफ डिस्पोज इट. यूजुअली मैं वीडियोस देख रही थी डिस्पोजल को समझने के लिए, व्हाट द पीपल वर यूजिंग, कि डिस्पोजल में हमें सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज करना होता है. ये क्या मतलब हुआ? तो अब मुझे नहीं पता जो मैंने एक्सप्लेन किया वो एग्जैक्टली करेक्ट है, बट मेरी समझ में जितना आया उस हिसाब से आई एम थिंकिंग इट्स अ करेक्ट. ठीक है. सो अगर कुछ गलत हो तो प्लीज़ टेल मी. बट फिलहाल बात करते हैं डिस्पोजल. तो डिस्पोजल क्या है, एक्सप्लेन किया कि सॉलिड वेस्ट है वो यूज़ नहीं कर पा रहे हो आप, तो उसको फेंकना है. दैट इज़ डिस्पोजल. यू हैव टू थ्रो इट आउट. दैट इज़ डिस्पोजल, आई गेस. ठीक है. बट अब फ़िलहाल जो सब करते हैं वही हम करते हैं कि डिस्पोजल के तरीके क्या हैं. डिस्पोजल इंग्लिश की लैंग्वेज में डिस्पोजल क्या समझाते हैं लोग कि डिस्पोजल एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज आउट करते हैं. तो बस सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज आउट करने के तरीके समझते हैं अब हम. तो सबसे पहला तरीका होता है कंपोस्टिंग. नहीं, पहला तरीका लैंड फिलिंग है. तो लैंड फिलिंग से स्टार्ट करते हैं. देखो, लैंड फिलिंग को अगर हम समझने की कोशिश करते हैं ना, देखो बिफोर अंडरस्टैंडिंग इट, इधर से पूरा मैं इधर से पूरा मिटा देती हूँ. हम इस पूरे को पहले सारे इग्नोर करेंगे. हम पहले प्रॉपर्ली इधर से समझते हैं. ठीक है. थियोरी को इग्नोर करो, इसकी भी थियोरी इग्नोर करो, मैं मिटा दूँगी ये सारा. पहले मैं नॉर्मली एक्सप्लेन करती हूँ कि डिस्पोजल एक्चुअली होता क्या. देखो, डिस्पोजल में जो मेथड्स हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं. पहला मेथड अगर हम समझने की कोशिश करें विच इज़ लैंड फिलिंग. लैंड फिलिंग क्या है समझते हैं. लैंड फिलिंग का दूसरा नाम सैनिटरी लैंड फिलिंग भी है. एंड लैंड फिलिंग के ज़रिए को पहले समझने की कोशिश करते हैं. लैंड फिलिंग में क्या होता है कि मेरे पास एक लैंड है, ठीक है, ग्राउंड है. मैंने इस ग्राउंड के पार्ट को ना, ये मान लो ये पूरी सॉइल की लेयर है. अब सॉइल क्या है वो पिछले चैप्टर में कवर किया हुआ है. ये सॉइल के डिफरेंट हॉरिजन्स हैं. जैसे माइनिंग के वक्त हम इस सॉइल की लेयर में प्लोइंग वगैरह का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं एंड इसमें स्पेस क्रिएट करते हैं ना. कई बार हम वॉक कर रहे होते हैं ना, हम देखते हैं कि सॉइल में मतलब लैंड है, बट वो लैंड का पार्ट डाउनवर्ड की तरफ प्रोजेक्ट हुआ है, तो वो लैंड में होल्स बनाए हैं. दैट इज़ हिंदी में बोलें तो बड़े बड़े से गड्ढे बोलते हैं, या एम्प्टी एरिया क्रिएट करा हुआ है. तो बेसिकली क्या करते हैं, लैंड फिलिंग एक ऐसा स्टेप होता है जिसमें हम, ये लैंड है, लैंड के एक बड़े, मतलब यहाँ तक थोड़ा कलर चेंज करते हैं, इस पार्ट को स्किप कर लेना, मतलब ये जो थोड़ा सा बीच में मैं यहाँ पे कर रही हूँ, फटाफट कर लीजिएगा. ये लैंड का पार्ट है, ठीक है, ये लैंड है पूरी. अब मैंने क्या करा, ये पूरी लैंड थी, मैंने इस लैंड में ना ये स्पेस क्रिएट कर दी. और ये स्पेस इट्स जस्ट लाइक कि तुम्हारे पास एक बड़ी सी स्पेस थी, उसमें आपने पिट्स क्रिएट कर दिए, होल्स क्रिएट कर दिए, और उस लैंड के पार्ट में तुमने स्पेस क्रिएट करी, गड्ढे जिनको हम बोलते हैं हिंदी में, और उन गड्ढों में तुमने अपना सॉलिड वेस्ट फेंक दिया. बस ये स्पेस क्रिएट करी और मैंने इस स्पेस को फिल कर दिया.
ठीक है। तो लैंड फिलिंग क्या होता है कि तुम्हारी लैंड है, उस लैंड की लेयर्स में तुम स्पेस क्रिएट कर देते हो, वो कैविटी क्रिएट कर देते हो, वो डिप्रेशन क्रिएट कर देते हो, और उन डिप्रेशंस में तुम अपने सॉलिड वेस्ट को फिल करते हो। जैसे आपके घर का कोई वेस्ट है, आप डस्टबिन में डालते हो ना, अब वो डस्टबिन के बाद कहाँ जाता है, कभी आपको पता है? वो डस्टबिन के बाद ना ऐसे बड़े बड़े से एरिया में जाता है, डिस्पोज होता है, ठीक है। जिसको आपने गार्बेज माना है ना, वो गार्बेज डिस्पोज हो जाता है, एक बड़े से एरिया में लेके जाते हैं उसको, और उस बड़े से एरिया में रख देते हैं, और उसको आगे लैंड फिलिंग करते हैं उसकी, उसमें आगे यही सारे प्रोसेस करते हैं जो हम पढ़ रहे हैं। आई होप आप कनेक्ट कर पाओ, देसी भाषा में समझाया है कि घर का कचरा है, अब घर के कचरे को आपने डस्टबिन में डाल दिया, अब डस्टबिन से वो आगे कहाँ जाता है आपके जब सुबह उसको कहाँ लिया जाता है वही एक्सप्लेन कर रहे हैं। उसको लैंड फिलिंग के लिए भी, उसको लैंड फिलिंग के तरीके से भी ऑफिशियली डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं कि एक बड़ा सा लैंड ले लिया, उसमें होल क्रिएट करा एंड आपके उस डिब्बे को उस कचरे को प्रॉपर्ली ख़त्म किया। सो दैट वॉज वन लैंड फिलिंग का तरीका। अब मैं इसकी थोड़ी अंग्रेज़ी डेफिनेशन पे आती हूँ कि लैंड फिलिंग होती क्या है। तो लैंड फिलिंग में इन्होंने क्या लिखा है कि जो भी तुम्हारा वेस्ट होता है ना, उस वेस्ट को एक एरिया में लिया जाता है, कोई भी एरिया, ये ऑलरेडी डेजिग्नेटेड एरिया होता है, मतलब ये एक ऑलरेडी ऐसा एरिया होता है जो डिज़ाइंड है कि यही एरिया होगा जहाँ पर हम कचरे को फेंकेंगे, और उस एरिया को, जो एरिया ऐसे सॉइल से, ये मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था ना, लैंड है तो वो सॉइल से कवर होती है, तो वो एरिया भी सॉइल से कवर होता है। और ये मेथड काफ़ी वाइडली यूज़ किया जाता है कि उसमें तुम उस लैंड के पार्ट में डिप्रेशंस क्रिएट करते हो और उसमें अल्टीमेटली उस गार्बेज को डंप कर देते हो। लेकिन ऑफ कोर्स अगर आप लैंड के अंदर इस तरीके से वेस्ट डालोगे, सो इट विल क्रिएट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स ऑल्सो। जैसे कि तुम लैंड का एरिया यूज़ कर रहे हो ना, तो आपको पता है तुम्हारी लैंड की लेयर में हम हैंडपम्प्स लगाते हैं, हैंडपम्प्स हमें पानी देते हैं। कभी सोचा है हैंडपम्प्स पानी कैसे देते हैं? ग्राउंड के साथ अटैच्ड होके। एक्चुअली जो ग्राउंड होता है ना, ग्राउंड के अंदर भी अंडरग्राउंड वाटर होता है, वो अंडरग्राउंड वाटर हैंडपम्प्स फोर्सेस के थ्रू बाहर निकालते हैं, हमें पानी मिलता है। तो अगर हम उसी ग्राउंड में कचरा डालेंगे तो अल्टीमेटली इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम इटसेल्फ, बट स्टिल ये 90% यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो लैंड फिलिंग में कर रहे हैं, बट अर्बनाइजेशन इंक्रीज़ होने की वजह से हमारे पास इस चीज़ को भी रिड्यूस करना पड़ रहा है। और जो मॉडर्न, हाँ यही था, ठीक है। सो लैंड फिलिंग क्या होता है हिंदी में प्रॉपरली एक्सप्लेन है। अब इसके बाद आप जैसे कि थियोरी डेफिनेटली थोड़ी छोटी है, आप कोई बड़ी थियोरी यूज़ करते हैं आपको समझ में आ जाएगा। इसके ड्रॉबैक्स भी समझ में आ गए कि इन्वायरमेंटल ड्रॉबैक है, जैसे कि पोटेंशियल ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन। नेक्स्ट वन इज़ इंसिनरेशन। देखो हमने ना जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था ना, उसमें हमने कुछ तो पढ़ा था, फर्स्ट या इनके प्रीवियस चैप्टर में कुछ तो ऐसा पढ़ा हुआ है, इन कुछ प्लांट्स होते हैं या कुछ तो ऐसा पढ़ा हुआ है, बट फ़िलहाल जिसमें इंसिनरेशन यूज़ हो रहा है, तो दोनों ये डिफरेंट है, ठीक है। मे बी आने वाले चैप्टर्स में पढ़े, बट वो दोनों डिफरेंट होंगे, छोड़ो आप इस बात को, फ़िलहाल समझते हैं इंसिनरेशन होता क्या। देखो एक तरीका क्या था कि तुमने लैंड ली, लैंड में तुमने गार्बेज डाल दिया, दैट वाज वन वे। अनदर वे इज़ कि तुमने उस कचरे को जला दिया, दैट इज़, मतलब तुम एक्सपेरिमेंट कर लो, पेपर है जो तुम यूज़ नहीं कर रहे हो, बिकॉज उसको तुमने यूज़ कर लिया, मैनेज कर लिया, अब तुम और पेपर यूज़ नहीं कर सकते। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ डिस्पोजल और मैनेजमेंट की एक साथ। एग्जांपल बहुत प्यारी है। ये मेरे पास लेट्स सपोज एक पेपर था, ठीक है, मैंने इस पेपर पे ना थोड़ा यूज़ कर लिया, जो लिखना था लिख लिया, बट स्टिल आई हैव सर्टेन स्पेस विच इज़ लेफ्ट इन माई पेपर। अब उस स्पेस को भी मैं यूज़ कर सकती हूँ ना, तो मैंने अपने, ये पेपर इज़ ऑल्सो सॉलिड वेस्ट, अब मैंने अपने उस सॉलिड वेस्ट को टोटली डिस्पोज करने से पहले मैनेज करने की कोशिश करी कि सॉलिड वेस्ट में छोटी सी एरिया है जिसको मैं येलो से मार्क कर रही हूँ, उस छोटी सी एरिया को भी मैंने यूज़ कर लिया, छोटे से एरिया को भी यूज़ कर लिया। सो दैट इज़ मैनेजमेंट, ठीक है। चलिए फ़िलहाल पॉइंट पे आते हैं। तो डिस्पोज करने का एक तरीका जिसमें तुम सॉलिड वेस्ट को लो और सॉलिड वेस्ट को ना भाई हाई टेम्परेचर में ना जला दो। सॉलिड वेस्ट लिया है, सॉलिड वेस्ट को हमने, ये क्या हो गया, हाई टेम्परेचर में जला दिया,
एंड आपको पता है क्या होता है, जब आप कोई भी सॉलिड वेस्ट को हाई टेम्परेचर पे बर्न करते हो ना, तो उस सॉलिड वेस्ट से ना आपकी एनर्जी रिलीज़ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आई हैव फायर, ठीक है, मैंने फायर जलाई है, तो ऑब्वियस है ना उस फायर से भी एनर्जी रिलीज़ होती है जो आपके इन्वायरमेंट में रेडिएट होती है। सो इंसिनरेशन में भी यही होता है कि तुमने सॉलिड वेस्ट लिया, सॉलिड वेस्ट से तुम्हारे पास जलाया, और उस सॉलिड वेस्ट से जलाकर तुम्हें एक एनर्जी मिलती है, ठीक है। अब इंसिनरेशन की प्रॉब्लम क्या है कि तुम ऑब्वियस है, तुमने उसको इंसिनरेशन को समझने से पहले ना ऐसे इमेजिन करो, पेपर था, पेपर को तुमने जला दिया। पेपर को जब तुम जलाओगे तो अल्टीमेटली पेपर को जलाने से तुम्हारे पास पोल्यूशन तो होगा ही, एयर पोल्यूशन तो होगा। और इंसिनरेशन का भी यही एक ड्रॉबैक है कि इसमें तुम्हारा सॉलिड वेस्ट एक काफ़ी हायर टेम्परेचर पे जाके बर्न किया जाता है, बट उस बर्निंग के चक्कर में तुम्हारे पास पोल्यूशन भी जनरेट हो जाता है। सो दैट वॉज इट फॉर द इंसिनरेशन। इसमें मैंने कुछ और चीज़ें भी ऐड की हैं, ये देखिए, ये एक पूरी थ्योरी है इंसिनरेशन के लिए, तो आप यहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं, स्पेशली वो पॉइंट जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। लाइक इंसिनरेशन में अगर हम पढ़े क्या लिखा हुआ है कि ये एक बहुत ही मैं मार्क पे करती रहती हूँ, ऐसे कनेक्टिविटी नहीं बैठती है। ये देखिए, ये जो है ये बहुत ही कन्वीनियंट और क्विक मेथड होता है विच इज़ कॉल्ड एज इंसिनरेशन। और स्पेशली वो एरिया विच इज़ थिकली पॉपुलेटेड एरिया का मतलब हो गया ऐसे एरिया जहाँ पर ज़्यादा लोग रहते हैं। और उसकी एक एग्जांपल भी दी हुई है हमें कि इंसिनरेशन हम उन एरिया में करते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, बिकॉज वहाँ पर सैनिटरी लैंडफिलिंग तो नहीं कर सकते, सैनिटरी लैंडफिलिंग के लिए लैंड चाहिए और लैंड के तो ऑलरेडी शॉर्टेजेस हैं। तो इंसिनरेशन की एक एग्जांपल है कहाँ पे इंसिनरेशन अप्लाई करी जाती है, तो वो मैंने अंडरलाइन करा है पूरा का पूरा कि ये एक प्लेस है विच इज़ इन दिल्ली। और वहाँ पर आपको पता है, कैन यू इवन थिंक, ये जो मैंने हाईलाइटेडली अंडरलाइन किया, अपने पेन से अंडरलाइन किया हुआ है कि ये जो प्लेस है ना, मैंने आपको बोला था ना कि इंसिनरेशन से तुम किसी चीज़ को जलाते हो और जलाकर तुमको एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो इंसिनरेशन से भी ना तुम्हें एनर्जी मिलती है, ये इधर लिखा हुआ है। दिल्ली में जब इस इंसिनरेशन टेक्निक को अप्लाई किया जाता है तो वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है उस गार्बेज से। तो गार्बेज से कैसे, ये मेरे पास गार्बेज था, मैंने उसमें इंसिनरेशन की टेक्निक अप्लाई करी। जब मैंने अपने गार्बेज में इंसिनरेशन की टेक्निक अप्लाई करी, मुझे उस बर्निंग वेस्ट से एनर्जी मिली, और बर्निंग वेस्ट की एनर्जी से मेरे को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने में हेल्प हुई है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंसिनरेशन में तुम्हारे पास ना कोई ऐसा जादू नहीं होती कि तुमने लिया और जला दिया, तुम्हारे पास बर्निंग के लिए प्लांट्स भी होते हैं। तो प्लांट्स होते हैं जो इंसिनरेशन की टेक्निक में हेल्प करते हैं। इन प्लांट्स की मदद से तुम तुम्हारे वेस्ट को जला सकते हो, लेकिन ऑब्वियस है आप प्लांट ला रहे हो, एक सेटअप ला रहे हो, तो इनिशियल कॉस्ट इसकी बहुत ज़्यादा हाई होती है। और इंसिनरेशन में जैसे कि मैंने बोला था एयर पोल्यूशन होता है, तो उस एयर पोल्यूशन की वजह से ये सब आपकी जो पॉल्यूटेंट्स हैं ये रिलीज़ हो सकते हैं, जैसे कि डाइऑक्सिन्स, फ्यूरान्स, लेड, कैडमियम, ये सब चीज़ें भी जनरेट हो सकती हैं। बस इतना ही करेंगे तो काम के, बाकी आप एक बार बाकी का रीड कर सकते हैं। तो अब इन सब जो मैंने ये वाले पॉइंट है कि डाइऑक्सिन्स, फ्यूरान्स, ये बहुत गंदे पोल्यूटेंट है जिनके बारे में हमने चैप्टर 1 में डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। सो इंसिनरेशन इज़ ऑल्सो कम्प्लीटेड। नेक्स्ट इज़ योर रिसाइकलिंग। बेसिकली रिसाइकलिंग से समझाने की कोशिश की हुई है विच इज़ कंपोस्टिंग। रिसाइकलिंग इसका पार्ट नहीं था, तो इसको क्यों आप कंफ्यूज हो जाओगे रिसाइकलिंग को देखकर, बिकॉज रिसाइकलिंग ना आपके एक और पार्ट में आता है जो मैनेजमेंट है। रिसाइकलिंग इज़ नॉट इन डिस्पोजल, इट इज़ इन मैनेजमेंट। अभी हम उसी को पढ़ेंगे ना, तो वो मैनेजमेंट में है। फ़िलहाल कंपोस्टिंग को समझते हैं। देखो, कंपोस्टिंग के लिए ना सिंपल चले जाते हैं खेती बाड़ी वाले इलाके में। पहले तो मैं मैन्योर शेन्योर वर्ड्स यूज़ करने से पहले उनका मीनिंग समझाऊंगी, होते क्या है। अब इसको पहले समझने की कोशिश करते हैं विदाउट एनी स्लाइड। वी डोंट हैव एनी एक्स्ट्रा स्लाइड, इसी को यूज़ कर लेते हैं। देखिए, हम क्या करते हैं, जो हमारे खेत होते हैं ना, जैसे विलेजर्स होते हैं ना, ये उनका विलेज है, टाउन है ना, अब ये उसमें ये खेत है। अब इस खेत में ना डेफिनेटली प्लांट्स ग्रो होते हैं। अब प्लांट्स ग्रो होते हैं उस एक सॉइल पे। हम कई बार, हम नहीं, फार्मर्स एक्चुअली
फार्मर्स उस सॉइल पे बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं। अब इनका मतलब मैं नहीं समझाऊंगी बिकॉज ऑल चैप्टर 4 पे हैं और वो भी ईबीएस के, तो ये तो पता ही होगा, बहुत पहले बहुत हर वीडियोस में पता है फर्टिलाइज़र्स के हैं, पेस्टिसाइड्स के। अब ये जो फर्टिलाइज़र्स पेस्टिसाइड्स यूज़ होते हैं, डेफिनेटली दीज फर्टिलाइज़र्स एंड पेस्टिसाइड्स डू help in plant growth. Definitely these two help in plant growth, but what actually is now, कई बार क्या होता है आपको पता है, आपको ये फर्टिलाइज़र्स या पेस्टिसाइड्स यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं। हमारा जो कचरा है ना, कचरा जिसको हम बाहर फेंक देते हैं, विच इज़ योर गार्बेज, उस गार्बेज को ना हम बहुत देर तक, ये रूरल एरिया में रखा जाता है, उस गार्बेज को कई बार बहुत दिनों तक रख देते हैं। जब उस गार्बेज को ना बहुत दिनों तक रखते हैं ना, आई थिंक इसको थोड़ा प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करते हैं, यहाँ पे एक्सप्लेन छोटी कर लेते हैं स्लाइड, या सब खराब हो जाता, अभी सेफ भी नहीं होता इतना थैंकफुली। चलिए, ये गार्बेज है, इस गार्बेज को मैंने रखा, इस गार्बेज को ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, आप जिनको नहीं पता, फ़िलहाल के लिए ऐसा समझ लीजिए कुछ छोटे छोटे इंसेक्ट्स, तो नहीं बोलना चाहिए बट ठीक है, अभी मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगी। मान लो कुछ नेचुरली कीड़े मकोड़े टाइप्स आ जाते हैं, ठीक है, वो इस गार्बेज पे एक्ट करते हैं और इस गार्बेज से ना एक यूज़फुल चीज़ निकालते हैं, विच इज़ मैन्योर। सो जब आप एक गार्बेज को बहुत लंबे समय के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एक्शंस में रख दें फॉर सेवरल मंथ्स, तो वो गार्बेज का जो फाइनल प्रोडक्ट होता है ना, उस फाइनल प्रोडक्ट को हम मैन्योर बोलते हैं, और वो मैन्योर सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करता है, यानी कि सॉइल को हेल्प करता है इन योर ग्रोथ। सो गार्बेज था, मैंने इस गार्बेज को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एक्शंस में रखा बहुत लंबे समय के लिए, ये गार्बेज कन्वर्ट हो गया मैन्योर में, और ये मैन्योर अल्टीमेटली मेरे इस सॉइल में यूज़ हो, और ये काफ़ी लंबे समय तक के लिए रखना पड़ता है। यही चीज़ जिसमें तुम्हारा वही ये गार्बेज मैन्योर में कन्वर्ट हो रहा है, यही प्रोसेस ना तुम्हारा कंपोस्टिंग कहलाता है। अल्टीमेटली तुम समझो ना, कंपोस्टिंग क्या है, कंपोस्टिंग डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट का मेथड है ना। तो ये मेरे पास सॉलिड वेस्ट था जिसको मैंने गार्बेज का नाम दिया, उस सॉलिड वेस्ट, उस गार्बेज को मैंने काफ़ी समय के लिए रखा, महीनों के लिए रखा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर, और उस गार्बेज ने, उस सॉलिड वेस्ट ने मुझे एक यूज़फुल प्रोडक्ट मैन्योर दिया। मैन्योर समझ लो भाई है फर्टिलाइज़र्स का। फर्टिलाइज़र्स क्या है, ऐसे न्यूट्रिएंट हैं जिनको हम सॉइल में डालते हैं सो दैट सॉइल की न्यूट्रिएंट मिनरल क्वालिटी इंक्रीज हो। तो मैन्योर एक नेचुरल फर्टिलाइज़र है, बिकॉज ये खुद ब खुद बना है, नेचुरली बना है, और हमारे सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करता है। आई होप अब कंपोस्टिंग क्लियर है। तो कंपोस्टिंग में क्या है, तुम ऑर्गेनिक वेस्ट रख दो, फूड्स कार्ब्स, अब ऐसा नहीं है तुम कोई भी कचरा रख दो, ऑर्गेनिक वेस्ट मतलब ऐसा वेस्ट जो प्लांट से मिले, जैसे कि तुमने वेजिटेबल खाई, वेजिटेबल के छिलके हैं ना, तो उन छिलकों को रख दिया तुमने एज अ गार्बेज। अब छिलके होते हैं हम फेंक देते हैं ना, आपने छिलकों को रख दिया, ठीक है। ट्राई कर लेना, किचन गार्डन बनता है जहाँ पे यही वेजिटेबल्स के स्कैल्प्स होते हैं, एंड हम उन्हें रख देते हैं, इन स्क्रैप्स को रखते हैं और इन पे इंसेक्ट्स वगैरह एक्ट करते हैं और हमें खेती बाड़ी वाला मेन्यू बना के देते हैं। सो 23 मिनट्स की वीडियो हो गई इसी प्रोसेस में। ओ गॉड, मतलब सोचो, इट्स अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बट अगर समझ में आ जाए तो इट्स एन ईजी टॉपिक एज वेल एज। तो आई होप ये क्लियर हो गया हो। इसके बाद होता है पाइरोलिसिस। अगर अभी भी नहीं क्लियर हुआ ना तो मुझे नहीं पता इसके बाद कैसे क्लियर करते हैं, आई एम सॉरी। पाइरोलिसिस को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, पाइरोलिसिस को ना सिंपली ना, जिन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ली है तो उन्हें उस पर भी पता होगा कि एक चैप्टर आता है हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें पाइरोलिसिस की डिस्कशन होती है। पाइरोलिसिस वहाँ पर हम स्टडी करते हैं कि कोई एक बड़ी सी चीज़ थी, उसमें क्रैकिंग ला दी और उसको छोटे 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 पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया, यही पाइरोलिसिस है, यही पाइरोलिसिस है। इंसिनरेशन में ना हम वेस्ट को जलाते थे, लेकिन इंसिनरेशन के अंदर ना हम ऑक्सीजन देते थे।
पायरोलिसिस में ना यू नो व्हाट मेरे को कंपेयर करना चाहिए. पायरोलिसिस इज सेम लाइक इंसिनरेशन. डिफरेंस इज दैट पायरोलिसिस के अंदर तुम वेस्ट को जलाओगे विदाउट ऑक्सीजन, और इंसिनरेशन के अंदर ना तुम्हारा ऑक्सीजन डेफिनेटली यूज़ होगा. ठीक है, बस यही छोटा सा डिफरेंस है. तो पायरोलिसिस के अंदर हमें वेस्ट को जलाना है ऑक्सीजन के बिना. सो बर्निंग विदाउट, यार लेट मी यूज अनदर पेन. यार क्या हो गया, बर्निंग विदाउट ऑक्सीजन एंड डिकम्पोज करोगे आप उसको. डिकम्पोज इज ऑल्सो डिस्पोज ऑनली. प्रेशर के अंदर करोगे और इतना डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दोगे और इस तरीके से तुम्हारे पास जो वेस्ट था वो गैसेस में कन्वर्ट होगा, उसके सॉलिड रेजिड्यूज निकलेंगी और कुछ अमाउंट ऑफ लिक्विडरी मटेरियल भी निकल सकता है. जब इसका पार्ट 1 दिया था उसमें बताया था कि वेस्ट जो है वो लिक्विडरी मटेरियल भी हो सकता है. आई होप पूरा का पूरा क्लियर हो गया. और बहुत मेहनत लगी है डिस्पोजल को समझाने में. 25 मिनट हमारे वीडियो के गए हैं. इतनी लंबी वीडियोस को पसंद भी नहीं करता है कोई, बट ठीक है, इट वॉज ऑल वर्थ इट. 25 मिनट मेरे को सिर्फ डिस्पोजल के लिए रखे हैं तो चलेगा. मुझे मैनेजमेंट करवा दें, करवा ही देते हैं चलिए, क्योंकि मतलब तो समझा दिया ना मैंने. देखो मैनेजमेंट क्या होता है ना, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वही है जो समझाया कि किसी भी चीज़ को ना डिस्पोज करना है. कचरे मारने से पहले यूज़ तो कर लो, क्यों किसी को कचरा मार बना देना. इफ़ यू कैन यूज़ इट, बस वही है मैनेजमेंट, वही है. अच्छा वन मोर थिंग, ये जो भी मैंने बताया ना मैनेजमेंट का, ये मैनेजमेंट हम सीख रहे हैं नॉन हज़ार्डस सोर्सेस की. अब नॉन, देखो मैंने 2 तरह के सॉलिड वेस्ट होते हैं. वन इज़ योर हज़ार्डस वन एंड अनदर वन इज़ योर, एक होता है तुम्हारा ये हज़ार्डस वन और एक होता है तुम्हारे पास नॉन हज़ार्डस वन. नॉन हज़ार्डस होता है जो हमारे लिए टॉक्सिक नहीं होता है. तो हम ये जो सॉलिड वेस्ट की, अब पेपर है जिसकी एग्जांपल है पेपर, मुझे बताओ ज़रा पेपर तुम्हारे लिए कभी टॉक्सिक हो सकता है? अभी मेरे सामने पेपर पड़ा है, मेरे लिए तो पेपर टॉक्सिक नहीं है. ठीक है, सो नॉन हज़ार्डस में तुम्हारे पास ना वो वेस्टेस आते हैं विच इज़ नॉट टॉक्सिक. तो अब हम मैनेजमेंट पढ़ने वाले हैं नॉन हज़ार्डस की. तो क्या हज़ार्डस की मैनेजमेंट अलग होती है? होती होगी, जब पढ़ेंगे तो पता लगेगा. जो हमने डिस्पोजल पढ़ा वो हज़ार्डस का भी था, नॉन हज़ार्डस का भी था. डिस्पोजल वॉज मिक्स बट मैनेजमेंट सिर्फ नॉन हज़ार्डस की है. ठीक है, ये बेटरली समझ में आएंगे जब हज़ार्डस वेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो इसी चैप्टर में पढ़ना है. इनके बाद बस हज़ार्डस, ये आज का टॉपिक ख़त्म हो जाए विच इज़ इतना, ओनली 3 पेजेस हैं. उसके बाद हज़ार्डस ही है. ठीक है, फिर चैप्टर ख़त्म. तो 4 चैप्टर ख़त्म हो जाएंगे, 3 चैप्टर रहेंगे ऑन अ वेरी गुड नोट, है ना. चलिए ठीक है. नॉन हज़ार्डस वेस्ट में क्या होता है ना, तुम्हें ना कैसे करना होता है, मैनेज कैसे करना है. तुम्हारे पास जो भी वेस्ट है ना, तुम इसको कलेक्ट करो बिफोर ट्रीटिंग दैट वेस्ट एज अ ट्रैश और गार्बेज. उसको तुम कलेक्ट करना सीखो, उसको संभालना सीखो. आई होप बैकग्राउंड से कुछ डिस्टर्बेंस ना हो. उसको कलेक्ट करो, ट्रीट करो. एंड अगर ऐसा कुछ होता है ना, आई ऑलवेज मेक वीडियो अगेन. यूट्रोफिकेशन पे वीडियो बनाई थी, तब मैं पेपर से बनाती थी एंड इट वॉज द पॉइंट कि वो बहुत हिल रहा है एंड वो समझ नहीं आ रहा है. आई मेड इट अगेन बट थोड़ा कन्वीनियंट चेंजेस करके. फर्स्ट टाइम पीपीटी वहाँ चलाई थी मैंने और वो बहुत अच्छा निकला. तो या सो नॉन हज़ार्डस, सो टेल मी फॉर दैट. ठीक है, नॉन हज़ार्डस वेस्ट की मैनेजमेंट के लिए यू हैव टू कलेक्ट इट सो दैट यू कुड ट्रीट इट. अब हम मैनेजमेंट करेंगे. ये 3 स्टेप मैनेजमेंट के हैं. और जब तुम्हारा वेस्ट मैनेज नहीं हो पाए तो भाई मैनेजमेंट तो नहीं हो पाया, मैनेजमेंट डिस्पोज कर दो. मैंने बोला ना, बाहर फेंकने से पहले एक चांस देते हैं ना, वो एक चांस है मैनेजमेंट. सिंपल शब्दों में समझ लो, इट्स योर वन चांस. इट्स योर वन चांस जो एक ही बार मिलता है. नहीं मिला तो गेट आउट एंड गो फॉर द डिस्पोजल. गेट्स आउट एंड गो फॉर द डिस्पोजल. सिंपल एज दैट. कुछ ज़्यादा चांस नहीं देना है. चलिए फ़िलहाल तो टॉपिक पे आते हैं. ज़्यादा ही चांस वांस हो गया है. या अब मैनेजमेंट कैसे करते हैं, लेट्स कम टू दैट पॉइंट. देखो 3 तरीके होते हैं. 3 R's हमेशा सुनते हैं हम. 3 R's: रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल.
ओ माय गॉड, व्हाट दिस इज, मुझे तो पता ही नहीं है. लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक. सॉरी. रिड्यूस का मतलब क्या होता है? देखो, रिड्यूस का मतलब क्या होता है, देखो इसको पहले मेरी समझने की कोशिश करना. मेरे पास कोई रॉ मटेरियल है, मुझे पता है ये रॉ मटेरियल को मैं यूज़ कर रही हूँ, बट अल्टीमेटली ये वेस्ट बन जाएगा. सो ट्राई टू यूज़ दैट रॉ मटेरियल लेसर. जितना लेस यूज़ करोगे, अल्टीमेटली वेस्टेज की प्रोडक्शन कम होगी. एक एग्जाम्पल से समझते हैं यार, ऐसे तो मुझे समझ नहीं आता है जी. ऐसे एग्जाम्पल से समझते हैं. 30 मिनट की वीडियो हो गई है, समझ नहीं आ रहा है, बंद करूँ ये टॉपिक ख़त्म करो. चलो ख़त्म करते हैं. गिव मी मोटिवेशन. इट्स बीन अनदर डे स्टार्टेड. चलिए, इट्स रात के 12 बजे, नॉट सुबह के. सो नॉट दोपहर के. तो हमारे पास मेटल है. तुम्हें पता है वो मेटल ना एक टाइम के बाद वेस्ट बन जाएगा. सो अगर मैं ना ऐसा करूँ कि मेटल का यूज़ थोड़ा कम करूँ ना, मेटल का यूज़ कम करूँगी, अल्टीमेटली तुम्हें पता है वो माइनिंग कम करेगा. बिकॉज मेटल को निकालने का एक प्रोसेस होता है माइनिंग, जिसके बारे में मैं अभी नहीं बताने वाली. सो अल्टीमेटली अगर हम उस मेटेलिक प्रोडक्ट का बिन मतलब यूज़ कम कर देंगे तो माइनिंग नहीं होगी. तो माइनिंग तो आपको जब पहले समझाया है ना, तो ये चीज़ बताई हुई है कि सो बेसिकली ये क्या है, जो मेटल्स बेसिकली ना, इसको समझाने के लिए मैं ढूंढती हूँ अगर मुझे मिल जाए. माइनिंग वाला पॉइंट चाहिए यार. ये पढ़ो. ये एक ऐसा टॉपिक है, ये वो टॉपिक था जब हमने डिस्कस किया था कि सोर्सेस क्या होते हैं हमारे सॉलिड वेस्ट के, जिसमें हमने एग्जांपल दी थी ये माइनिंग. देखो, प्रूफ लाई हूँ मैं. आई एम ऑलवेज विद द प्रूफ. सो ये माइनिंग का वेस्ट, तो माइनिंग से भी वेस्ट जनरेट होता है. तो माइनिंग हम करते क्यों है? क्योंकि हमें मेटल्स चाहिए तो हमें माइनिंग करनी पड़ती है. तो जिले हम ये डिसाइड कर लें कि हम उस मेटल का यूज़ कम करेंगे, अल्टीमेटली आप माइनिंग नहीं करोगे क्योंकि माइनिंग करनी है, बिकॉज मेटल चाहिए. तो अगर मैं ऐसा कर लूँ कि ये एक्स मेटल का यूज़ करना मैं बंद कर दूँगी, तो अल्टीमेटली मुझे उस एक्स मेटल का यूज़ के लिए माइनिंग नहीं करनी पड़ेगी. और जब माइनिंग नहीं करोगे, वेस्ट नहीं होगा. तो ये रिड्यूस कर लो. जस्ट लाइक CFCS, ओजोन लेयर डिप्लीशन के केस में हम करते हैं ना. हमने क्या किया, CFCS को कम्प्लीटली बंद नहीं कर सके, बट उसका यूज़ कम कर दिया ना. जब उसका यूज़ कम किया तो अल्टीमेटली उससे ऐसे गैसेस एमिशन कम हो गई जिससे हमारी ओजोन डिप्लीट होती थी. दैट वाज इट. नेक्स्ट इज रीयूज़. इज़ अ वेरी सिंपल थिंग जो मैं बताना चाह रही हूँ. इट्स जस्ट लाइक तुम्हारे पास, पहले रीयूज़ से पहले ना रीसाइकिल समझते हैं. रीसाइकिल को ना ऐसे समझ लो कि देखो, रीयूज़. अच्छा, एक और कन्फ्यूजन. पहली कन्फ्यूजन वॉज डिस्पोजल और मैनेजमेंट. दूसरी कन्फ्यूजन इज रीयूज़ और रीसाइकिल क्या होता है, डिफरेंस क्या. रीयूज़ का भी मतलब होता है कोई प्रोडक्ट है, कोई चीज़ है, उसको तुम दोबारा यूज़ करो. और रीसाइकिल का भी यही मतलब है कि कोई चीज़ है, उसको तुम दोबारा यूज़ करो. अब थोड़ा सा जूम करते हैं इस बात. या दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है, बहुत छोटा सा डिफरेंस. रीयूज़ में क्या होता है, हमारे पास एक प्रोडक्ट है ना, हम उसको यूज़ करें. सिंपल मेरी एक एग्जांपल ले लो कि मेरे पास ना साइकिल थी. साइकिल के पहिए में जो ट्यूबें यूज़ होती है ना, वो ट्यूब्स मैंने डिस्कार्ड कर दी थी. और डिस्कार्डेड का मतलब यही होता है, वेस्ट ट्रीट कर दी थी. मैंने क्या करा, उस ट्यूब का यूज़ कर रबड़ बैंड बना लिया. सो वो ट्यूब जो मेरे लिए वेस्ट थी, उससे मैंने एक नई चीज़ बना ली. दैट इज़ रीयूज़. इसको एक देसी लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊँ, कैसे समझा सकते हैं, लेट मी थिंक. मान लो मेरे घर पे कुछ डिज़ाइनिंग की चीज़ पड़ी हुई है. मैंने इसको, हाँ, मेरे बिल्कुल जस्ट मेरे सामने वो एग्जांपल थे जिससे मुझे समझ में आया कि मेरे पास ना एक टाइम पर कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ थी जो मेरे लिए वेस्ट थी. बिकॉज वो इट वाज लाइक कंप्लीट पेपर के आधे पार्ट्स जो मैंने यूज़ किए थे. अब उन हाफ पार्ट्स को मैं ऑलमोस्ट डिस्कार्डेड ट्रीट कर चुकी थी. बट उस डिस्कार्डेड मटेरियल से मुझे किसी ने एक नई चीज़ बना के दे दी, विच वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल आर्ट एंड क्राफ्टरी थिंग ओनली. सो दैट इज़ रीयूज़. कि तुमने
एक पूरा पेज था, उस पेज का आधा पार्ट तुम्हें ख़राब लगा, मतलब यूज़ कर लिया, तो बाकी का आधा पार्ट तुम्हारे लिए वेस्ट हो गया। बट जो तुम्हारे लिए वेस्ट है ना, वो आधा पार्ट, उससे भी एक नई चीज़ बन सकती है। दैट इज़ रीयूज। सिंपल एज दैट, सिंपल एज दैट। तो नॉर्मली जो रीयूज़ के तरीके हैं ना, वो हेल्प कर सकते हैं। ऐसे फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स जहाँ होते हैं ना, वहाँ हम उस चीज़ को रीयूज़ कर सकते हैं। सिंपल एज दैट। और रिसाइकिल का मतलब है रीप्रोसेस करना। मतलब क्या हुआ ये समझो। देखो, रीयूज़ में तो तुम्हें कोई उस पर्टिकुलर चीज़ को इंडस्ट्रीज़ में बेचकर प्रोसेस नहीं करना पड़ा, या कोई एज सच मेथड अप्लाई करके प्रोसेस नहीं करना पड़ा। नॉर्मली ही तुमने किया उसको रीयूज़। पर रिसाइकिल के अंदर ना, आप इसकी एग्जांपल लो, कुछ तो होता है ना, दूध होता है, ख़राब हो जाता है, उससे पनीर बनाया जाता है। दैट इज़ रिसाइकिल। दैट इज़ रिसाइकिल। कि दूध को तुम पनीर बना रहे हो, तो इसके बीच तुम प्रोसेस यूज़ कर रहे हो बहुत ज़्यादा। वो किचन वाले प्रोसेसेस हैं, आई डोंट नो। तुम दूध से पनीर बना रहे हो, किचन वाले कुछ प्रोसेसेस यूज़ कर रहे हो, तभी जाके वो बन रहा है ना। तुम गैस यूज़ करो, वट एवर इट इज़, दैट इज़ रिसाइकिल। रीयूज़ कोई चीज़ पड़ी थी, विदाउट प्रोसेसिंग, विदाउट कुछ इंडस्ट्रीज़ में बेचकर तुमने उस चीज़ से एक नई चीज़ बनाई। जैसे कि तुम्हारे पास रबड़ बैंड्स बना लिए तुम्हारे साइकिल की ट्यूब से। और रिसाइकिल इज़ कि तुम्हारे पास एक पर्टिकुलर टाइप पड़ा था, तुमने उसको इंडस्ट्रीज़ में बेचा और उसको रिकास्ट करके एक नई चीज़ बनाई। एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास कुछ कैंस पड़े थे जो एल्युमिनियम के थे। हमने उन गिलास बॉटल्स और एल्युमिनियम की कैंस को क्या करा, रीप्रोसेसिंग के लिए भेज दिया एंड उसको ना मेल्ट किया। ठीक है, मेल्टिंग हुई उनकी। बेसिकली जब आपके उस चीज़ पे कुछ फिजिकल या केमिकल प्रोसेस हो जाए ना, तो वो, और उससे आपको एक नई चीज़ मिले, दैट इज़ रिसाइकलिंग। अब जो मैंने एग्जांपल दी ना दूध वाली एंड पनीर वाली, उसमें तुम्हारे उस दूध में ना कुछ फिजिकल स्टेट चेंज हो जाती है, कुछ केमिकल प्रोसेसेस होते हैं, तब जाके तुम्हें पनीर मिलता है, इसलिए वो रिसाइकलिंग है। अल्टीमेटली तुम्हारे पास दूध था, दूध से तुमने पनीर बनाया, तो वो एक नई चीज़ बनी तुम्हारे लिए। तो वो रीयूज़ भी हो सकता था, रिसाइकलिंग भी हो सकती थी, बट ये रिसाइकलिंग है। क्यों? क्योंकि तुमने दूध से पनीर तो बनाया, बट तुमने कुछ फिजिकल या केमिकल प्रोसेस का यूज़ किया, तो इसलिए वो वाला प्रोसेस इज़ योर व्हाट इज़ इट बाबा, दैट वन, आई फॉरगेट माई सेल्फ, दैट इज़ योर रिसाइकलिंग। ठीक है, दैट्स द ओनली डिफरेंस। और अब समझ में आया ना, मेरे को नहीं पता फिर कैसा समझाते हैं। ठीक है, सो दोनों में ये 3 आवर्स होते हैं। छोटा सा डिफरेंस इसमें, यू यूज़ फिज़िकल प्रोसेस ईदर योर केमिकल प्रोसेस, उसमें नहीं होता। ठीक है, अगला तुम्हारे पास टॉपिक होता है विच इज़ रिफ्यूज़। देखो, मैनेजमेंट के लिए रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल के अलावा एक और प्रोसेस होता है रिफ्यूज़। रिफ्यूज़ का मतलब है कि ये चीज़ है ना, तुम्हें पता है ये चीज़ वेस्ट बन सकती है, तुमने इसको यूज़ ही नहीं करना, दैट इज़ रिफ्यूज़। दैट इज़ रिफ्यूज़। अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये चीज़ें ली हुई हैं। सॉलिड वेस्ट है, ठीक है, सॉलिड वेस्ट है। एक सॉलिड वेस्ट होता है हज़ार्डस, इस टॉपिक में हम उसकी बात ही नहीं कर रहे। और एक सॉलिड वेस्ट होता है इंडस्ट्रीज़ वाला, जिसमें हज़ार्डस और नॉन हज़ार्डस दोनों होता है। हम हज़ार्डस की नहीं बात कर रहे, हम नॉन हज़ार्डस की बात कर रहे हैं। नॉन हज़ार्डस में ना, जस्ट तुम अप्लाई करते हो रिफ्यूज़ का मेथड। जब तुम रिफ्यूज़ का मेथड अप्लाई करते हो ना, तो तुम उस चीज़ को यूज़ ही नहीं करते, दैट इज़ अ रेडिकल चॉइस। ठीक है, तो रिफ्यूज़ से क्या है, इसकी कुछ टाइप दी है। जैसे देखो ना, समझने की कोशिश करना। मेरे पास ना 3 तरह के वेस्ट होते हैं। एक वेस्ट होता है जिसको मैं बोलती हूँ गार्बेज, एक वेस्ट होता है जिसको मैं बोलती हूँ ऐश। ऐश क्या होती है? राख। एक वेस्ट होता है जिसको मैं बोलती हूँ रबिश। गार्बेज एक ऐसा वेस्ट होता है जिसको मैं कहीं ना कहीं डिकम्पोज कर सकती हूँ और उसको मैं जला भी सकती हूँ, जैसे कि फूड, वेजिटेबल या मीट। ये स्लाइड मैंने ऑलरेडी इस टॉपिक को समझने के लिए मैंने किसी यूट्यूबर की हेल्प ली थी, रिफ्यूज़ समझा रहे थे, तो वहाँ से की स्लाइड मैंने ली है। आई वुड डेफिनेटली लाइक टू अप्रिशिएट दैम, बट मुझे उनका नाम नहीं पता, सो आई कांट टेक हिज नेम। तो रिफ्यूज़ में क्या होता है, 3 तरह के वेस्ट होते हैं। वन इज़ योर गार्बेज, अदर वन इज़ योर ऐश, थर्ड वन इज़ योर रबिश।
गार्बेज एक ऐसा रिफ्यूजेबल वेस्ट है जिसको तुम जला सकते हो, डिकम्पोज कर सकते हो। और रबिश एक ऐसा वेस्ट होता है जैसे कि फर्नीचर तुम्हारे घर का रबिश है। ओह माय गॉड, ऐसा वेस्ट है जिसको तुम जला तो नहीं सकते। और रबिश का ही टाइप है ऐश, इसको तुम जला नहीं सकते। बस इतना दिमाग नहीं ख़राब करना है, सिंपल याद रखना है। एक मैनेजमेंट के लिए तरीका होता है रिफ्यूज़ के अंदर 3 वेस्टेज आते हैं, गार्बेज, ऐश, रबिश। रबिश एक ऐसा वेस्ट होता है विच इज़ नॉन कंबस्टेबल, ठीक है, नॉन प्रोस्ट्रक्टेबल है, सॉरी, इसका मतलब प्लीज़ देख लीजिएगा, ये तभी आउट ऑफ बॉक्स था मेरे लिए थोड़ा। इसको, इस स्लाइड को आप थोड़ा एक बार देख लेना कि इसकी अंग्रेज़ी सर्च कर लेना क्या होता है बेसिकली। नेक्स्ट, अच्छा, रिफ्यूज़ की एक बहुत ही कॉमन लैंग्वेज में एग्जांपल देते हैं हम। हाँ, यहाँ पे भी मैंने यही चीज़ें बताई हुई हैं। हाँ, हमें यहाँ से देख लो, ये देखो, गार्बेज एक ऐसा वेस्ट है, डिकम्पोज हो सकता है जैसे कि फूड, वेजिटेबल। एशेस इनकम्पोस्टेबल है, मतलब जला नहीं सकते। और रबिश एक नॉन डिकम्पोजेबल वेस्ट है, मतलब उसका कुछ नहीं कर सकते तुम, ठीक है। सो ये हैंड रिटन स्लाइड है, टॉपिक को बहुत ही कंक्लूडिंग वे में रखने के लिए, विच वॉज मैनेजमेंट। एक और चीज़ थी यहाँ पे, कहीं तो ऐड करी थी, चलिए वो नहीं है, छोड़ो। तो अब ये एग्जांपल दी हुई है कि जैसे थोड़ा सा जो हमने पढ़ा कि रीयूज़ से क्या हो सकता है। अगर हम मेटल को दोबारा यूज़ कर लेंगे ना, तो मतलब एक मेटल है, ऐसा नहीं एक बार पहना तो छोड़ दिया, नहीं, दोबारा यूज़ कर लो ना, क्या होता है, एक ही फंक्शन में 2 ज्वेलरी बार बार पहन लो, कुछ भी नहीं होता। गलत बोला, कुछ भी नहीं होता है। तो अल्टीमेटली तुम्हारे घर में मेटल्स कम आएंगे तो माइनिंग कम होगी तो तुम्हें पता है पोल्यूशन कम जनरेट होगा, ठीक है। चलिए, एक और चीज़ होती है माइनिंग, पेपर है, पेपर को रिसाइकिल कर लिया तो कटिंग ऑफ ट्रीज़ थोड़ा कम हो जाएगी, क्योंकि हम ट्रीज़ को काटते हैं सो दैट हमें फ्रेश पेपर मिले। बट कई बार आप देखते हैं ना, 2 तरह की कॉपियाँ होती हैं। क्लासमेट की कॉपियों के बड़े ही स्मूथ पेजेस होते हैं, वहीं अगर आप थोड़े ब्रांडेड कॉपियाँ ना लो, पता नहीं, हम लोग को नाम नहीं पता, कोई दूसरे कंपनीज़ की कॉपीज़ ले लो तो उनके पेजेस इतने ना फ्रेश नहीं होते। तो वही है, क्लासमेट की कॉपियों के जो पेजेस होते हैं वो फ्रेश कटेड ट्रीज से बनते हैं, दे आर प्योरली पेजेस। लेकिन जो बाकी नॉर्मल कंपनीज़ होती हैं, वहाँ के जो पेजेस हैं ना, वो पेजेस ऐसे होते हैं जिसको तुम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, वो रिसाइकल्ड पेजेस होते हैं, इसलिए वो रफ भी दिखते हैं। चलिए, अगला टॉपिक आता है। अब हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं एक वीडियो के लिए, वरना रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है, तो वी हैव टू कंपाइल आवर टॉपिक एज सून एज पॉसिबल। अगला होता है इंटीग्रेटेड सॉलिड मैनेजमेंट। ये पूरा टॉपिक मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ क्या है, पूरा एक्सप्लेन कर लिया। कंक्लूज है, मैं एक बार फटाफट से करा देती हूँ कि अब कंक्लूजन दे रहे हैं हम कि कैसे हम सॉलिड वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं। पहले तो हम सॉलिड वेस्ट को कलेक्ट करें, यहाँ पे भी हमने डिस्कस करा था ना, कलेक्ट। ये कलेक्ट कैसे करना है, इस कलेक्टिंग को हम यहाँ पे जस्ट अ मिनट, दिस कलेक्टिंग को यहाँ पे डील करेंगे। कलेक्टिंग के लिए करना क्या है, या तो अगर आप एक सोसाइटी में रहते हो, उस सोसाइटी का एक स्टोरेज पॉइंट बना लो, जिस स्टोरेज पॉइंट से गार्बेज को लिया जाएगा, तो दैट इज़ कम्युनिटी स्टोरेज पॉइंट, ठीक है। उसके अलावा आप कुछ एजेंसीज की हेल्प ले सकते हो। फिर आप एक ब्लॉक वाइज कलेक्ट कर सकते हो कि हर एक ब्लॉक में व्हीकल्स वेट करेंगे एंड देन यू कैन यूज़ इट, ठीक है। अब उसके बाद सॉलिड वेस्ट को तुमने कलेक्ट कर लिया, यही तो था यहाँ पे क्या, सॉलिड वेस्ट को कलेक्ट करने के बाद क्या करते हो तुम, सॉलिड वेस्ट को कलेक्ट करा, सॉलिड वेस्ट को मैनेज करने की कोशिश करो, ये मैनेज किया नहीं हुआ तो डिस्पोज करो। तो वही यहाँ पे एक्सप्लेन करा हुआ है। सॉलिड वेस्ट को कलेक्ट करा, पहले उसको मैनेज करो, ये मैनेजमेंट के तरीके हैं। यूटिलाइज़ करो, रिसाइकिल करो, नहीं हुआ तो डिस्पोज करो। अब बहुत गंदा स्लाइड कर दिया मैंने, बहुत ज़्यादा गंदा कर दिया। चलिए, ये टॉपिक बस रीड करना है, आई होप इतना तो आप कर सकते हो ना यार। 1 मिनट सिर्फ, यहाँ पे ना सॉलिड वेस्ट को, ये मैनेजमेंट ही है, ये मैनेजमेंट है यार, बड़ा गंदा हो गया ये, दुख को 2 मिनट। ये मैनेजमेंट है, ये पूरा का पूरा तो मैंने अभी पढ़ाया, बस अंग्रेज़ी रीड करनी है। ये मैनेजमेंट है, ठीक है। तो थोड़ा अगर आपको ये चाहिए होगा, ये पूरा मैनेजमेंट है। बाकी कलेक्ट करना था जो नहीं बताया था, इसलिए डालना पड़ा, और डिस्पोज करना है, ठीक है यार। 2 मिनट से, ये 3rd 4th पॉइंट इज़ मैनेजमेंट।
पढ़ लेना। नेक्स्ट साफ, मान लो सॉलिड वेस्ट को मैनेज कर रहा है कोई, मतलब एक रिमोट था, उसी एग्जाम्पल से शुरू किया, किसी ने उस रिमोट को फेंक नहीं, बट मैं बोल रही हूँ बाबा फेंकने से पहले उस रिमोट को एटलीस्ट थोड़ा मैनेज कर ले, यूज़ कर ले, क्या पता चल जाए। ठीक है, वही क्या पेपर था, पेपर को भी फेंक रहा था, मैंने बोला यार पेपर को थोड़ा बहुत तो यूज़ कर ले, क्या पता हो जाए। बट अगर कोई नहीं कर पाया यूज़ तो क्या प्रॉब्लम है, वो है। तो मतलब कोई कर रहे हैं, एक तो वो चीज़ वेस्ट है, आपको पता है वेस्ट है, बट आप ना एक वेस्ट को यूज़ करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करनी है। ठीक है, तो वो मैनेजमेंट आपको बहुत अच्छे से करनी होती है। तो अब जैसे मैंने बोला ना, पेपर था, पेपर रिसाइकल हुए तो रफ़ पेजेस आए हैं। अब रफ़ पेजेस को ना आपको बहुत संभल के यूज़ करना होता है। रफ़ पेजेस जो होते हैं ना, वो उसके पीछे ईज़िली इंक फैल जाती है, तो थोड़ी मैनेजमेंट अच्छे से करनी है। अगर आपने अच्छे से रफ़ पेजेस यूज़ नहीं करे, आपकी कॉपी ख़राब हो जाएगी, तो वो फिर फ़ायदा नहीं है, दैट विल बी द वेस्ट ऑफ योर मनी। इसलिए रफ़ पेजेस के लिए ऐसे पेन्स यूज़ करो जिनका पीछे नहीं पड़ता हो। तो वही है, अगर आपने ऐसे पेन्स किए जिनका पीछे यूज़ पड़ता है तो तुम्हारी मैनेजमेंट ख़राब है। तो वही एक एग्जांपल है जो मैंने रियल लाइफ की सेट करी है टॉपिक को समझाने के लिए। तो क्या तरीके इफ़ेक्ट होते हैं अगर आपने गलत तरीके से वेस्ट को मैनेज करने की कोशिश की। पहली तरीका ये है कि आसपास ना एक गार्बेज से भर जाएगा, विच इज़ कॉल्ड एज लिटर। ठीक है, तो उससे सराउंडिंग हो जाएगा। एंड गलत तरीके से करा, हमारी हेल्थ पे इफेक्ट हो सकता है, कुछ स्किन इरिटेशंस हो सकती हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है, स्किन इरिटेशंस हो सकती हैं, फिर कुछ डिसीज़ेस होते हैं जो पेस्ट से होते हैं, फिर कुछ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम हो सकती है, पोल्यूशंस हो सकती हैं, उन टॉक्सिक गैसेस की वजह से भी हमें प्रॉब्लम हो सकती है, और एक्वेटिक एनिमल्स और लैंड एनिमल्स की लाइफ को इम्पैक्ट हो ही सकती है। तो दैट वाज इट। ठीक है, अब देखो इन टॉपिक्स की डिटेल थ्योरी इज़ नॉट समथिंग जो मेरे को लगता है करवाना। इन टॉपिक की डिटेल थ्योरीज डू इट ऑन योर होम। ठीक है, होमवर्क है आपका, डू इट ऑन योर होम। करवाई ना, मैनेजमेंट की भी डिटेल थ्योरी करवाई है, ये है थ्योरी फॉर द मैनेजमेंट, ये दोनों टॉपिक सही हैं। और मेरे स्टाइल में भी करवाया, विच इज़ दिस स्पीच वाला, और इनकी भी करवाई, पर बाकी उनका मतलब नहीं है। सो दैट वाज ऑल फॉर द टॉपिक विच इज़ योर 4th चैप्टर। अगले चैप्टर में हम हज़ार्डस वेस्ट पढ़ेंगे एंड कोशिश करेंगे एक ही में हो जाए, बट आई डोंट अग्री वो हो पाएगी। So that was it. I'm done. So bye-bye. And yeah, do love this video.